उत्तर पूर्वी दिल्ली के 2020 दंगों से जुड़ा केस जिसे पिछले 4 सालों से देश देख रहा था, उसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। उमर खालिद और सरजिल इमाम, जो इस केस में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे, उनकी जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। सिर्फ इन्हीं दो नामों की बात नहीं, बल्कि इनके साथ मोहम्मद सलीम खान, सिफाउर रहमान, अतर खान, मरीन हैदर, अब्दुल खालिद सैफी और गुलसिफा फातिमा, इन सभी की जमानत याचिका भी अदालत ने नामंजूर कर दी। यानी अदालत ने साफ कह दिया कि फिलहाल ये सभी जेल में रहेंगे। अब आपको बताते हैं कि अब ये मामला इतना संवेदनशील क्यों है। इसकी जड़ें आपको बता दें 2019 से 2020 के उस दौर से ले जाती है जब नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीसीए और एनआरसी को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर जामिया और जंतर मंतर तक जगह जगह धरने हुए। इन्हीं प्रदर्शन के बीच फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़क उठी। 3 दिनों तक सड़कों पर आगजनी, पथराव, गोलियां और दंगे हुए। 53 लोगों की जान चली गई, 700 से ज्यादा घायल हुए। इस हिंसा की जांच दिल्ली पुलिस ने शुरू की और कहा गया कि सब अचानक भड़का हुआ मामला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इस पूरे मामले में उमर खालिद और सरजिल इमाम जैसे नाम सामने आए। उमर खालिद जेएनयू से जुड़े छात्र नेता और सरजिल इमाम, जिनका नाम जामिया और शाहीन बाग के प्रदर्शन से जुड़ा। पुलिस ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने भाषणों और मीटिंग्स के जरिए लोगों को भड़काया, उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए प्रेरित किया और नतीजा ये हुआ कि हिंसा फैली। पुलिस का यह भी आरोप है कि इनके भाषणों में सिर्फ सीएए एनआरसी का मुद्दा नहीं था, बल्कि बाबरी मस्जिद, 3 तलाक और कश्मीर जैसे मसलों को भी छेड़ा गया, जिससे लोगों में डर और गुस्सा पैदा हुआ। दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ सिर्फ आईपीसी की धारा नहीं लगाई, बल्कि यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया। ये वही कड़ा कानून है जिसमें एक बार नाम आने के बाद बेल मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें जांच एजेंसियों को काफी अधिकार मिलते हैं। अदालतें बहुत सतर्कता से बेल देती है। सरजिल इमाम को 25 अगस्त 2020 को गिरफ्तार किया गया था। उमर खालिद, बाकी लोगों की गिरफ्तारी भी उसी साल हुई। तब से ये लोग जेल में ही हैं। पिछले 4 साल से ये लोग बेल के लिए कोशिश कर रहे थे। निचली अदालत ने बेल नहीं दी तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तर्क ये दिया गया कि इतने साल से जेल में है, मुकदमा कब तक चलेगा पता नहीं, ऐसे में बेल मिलनी चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने कह दिया कि इन दलीलों से कोर्ट सहमत नहीं है। हाईकोर्ट में अभियोजन की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने साफ कहा कि ये महज दंगे का केस नहीं है, ये भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की साजिश थी। अगर इस आधार पर कि आरोपी लंबे समय से जेल में हैं, उन्हें बेल दे दी जाए तो ये न्याय के खिलाफ होगा। उन्होंने दलील दी कि दंगे अपने आप भड़के नहीं थे, बल्कि इनके पीछे एक संगठित षड्यंत्र था। दूसरी तरफ सरजिल इमाम के वकील ने कहा कि दंगों की जगह समय से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना था कि सरजिल इमाम के भाषण या व्हाट्सएप चैट्स में कहीं भी हिंसा फैलाने या लोगों को भड़काने की बात नहीं है। उन्होंने उमर खालिद और बाकी लोगों से भी अपने किसी लिंक को नकार दिया, लेकिन कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। अब यहाँ पर एक और दिलचस्प बहस चलती रही। कानून में एक सिद्धांत है, जेल अपवाद है और बेल नियम, यानी जब तक किसी पर आरोप साबित नहीं होता उसे जेल में रखना सही नहीं है। लेकिन पुलिस अभियोजन पक्ष का कहना है इस तरह के गंभीर मामलों में ये सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि यह बात सिर्फ दंगे की नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी साजिश की है। दरअसल सीएए और एनआरसी का विरोध लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत एक बड़ा आंदोलन था, लेकिन पुलिस और सरकार का कहना है कि इस विरोध की आड़ में हिंसा की साजिश रची गई। वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ता और आरोपियों का कहना है कि यह सब सरकार की आलोचना को दबाने का तरीका है। इसी खींचतान के बीच ये केस अदालतों में चला और आज हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि बेल अभी नहीं मिलेगी। इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि मुकदमे की सुनवाई कब तक चलेगी। 4 साल हो चुके हैं, ट्रायल लंबा खींच रहा है। आरोपियों का पक्ष यही है कि बिना ट्रायल पूरा हुए उन्हें अनिश्चित काल तक जेल में रखना न्याय नहीं है, लेकिन अभियोजन पक्ष का कहना है कि आरोप इतने गंभीर हैं कि बेल देना खतरे से खाली नहीं होगा। दिल्ली हाईकोर्ट का ये आदेश अब एक और संदेश देता है। ये बताता है कि अदालतें इस तरह के मामले में बेहद सतर्क रवैया अपना रही हैं।
खासकर तब जब यूएपीए जैसी सख्त धाराएं लगी हों। इस केस का अगला पड़ाव सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है, जहां ये लोग अपील कर सकते हैं, लेकिन यह तय है फिलहाल उमर खालिद, शरजील इमाम और बाकी 7 लोग जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं। तो सवाल यही है, क्या ये सचमुच सोची समझी साजिश थी? फिर सरकार विरोधी आवाजों को दबाने का तरीका क्या 4 साल जेल में बिताने के बाद भी बेल न मिलना न्याय है या अन्याय? और क्या ऐसे मामलों में अदालतें बेल नियम है का सिद्धांत छोड़कर सरकार और पुलिस की दलीलों को ज्यादा तवज्जो दे रही हैं? जवाब शायद आने वाले समय में ही मिलेगा, लेकिन इतना साफ है कि दिल्ली में 2020 दंगे सिर्फ एक दंगा नहीं थे, बल्कि भारतीय राजनीति और समाज के लिए एक ऐसी घटना है जिसके कानून और सामाजिक असर आने वाले कई साल तक महसूस किए जाते रहेंगे। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।